अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे हैलोजेंस के रेलिवेंट। हैलोजेंस का इंट्रोडक्शन है। हैलोजेंस के बारे में आपको आइडिया है, ये ग्रुप नंबर 7A है। जनरली इन्हें हैलोजेंस इसलिए कहा जाता है व्हेनेवर इट रिएक्ट्स विद मेटल दे फॉर्म सॉल्ट्स, तो बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मर्स, इसी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, हैलोजेंस कहते हैं। अब इनकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होती है NS2 NP5। आमतौर पर F2, आमतौर पर यहाँ फ्लोरीन ले लें, F2 क्लोरीन Cl2 एलिमेंटल फॉर्म है। एलिमेंटल फॉर्म में हर कंपाउंड जो है वो क्या होता है, वो नॉन पोलर होता है। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस, आपने ये बातें जो है वो याद रखनी है। आगे पोर्शन में हम चले जाते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपको एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें हमने बात करनी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में। अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में पहली बात तो ये याद रखें, ये डायटोमिक है, मतलब इनमें 2 एटम होता है। आपको नजर आ रहा होगा पहला कॉलम स्टेट्स के बारे में, तो फ्लोरीन इज अ गैस, chlorine is also a gas, bromine is a liquid, while iodine is a sublime solid। कि आयोडीन हमारे पास क्या होता है, सब्लाइम सॉलिड होता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि फ्लोरीन की नेचुरल स्टेट कौन सी है, तो गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन जो है वो सब्लाइम सॉलिड है। यानी ये हैलोजेंस वाहिद ऐसा ग्रुप है, या आप कह सकते हैं वन ऑफ द ग्रुप्स, और वी कैन से द ओनली ग्रुप विच हैव ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें सारी स्टेट्स ऑफ मैटर है, लिक्विड भी है, गैस भी है और सॉलिड भी है। आमतौर पे इसका कलर देख लेते हैं। फ्लोरीन इज पेल येलो कलरेशन, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन इज रेड ब्राउन, वाइल आयोडीन इज ग्रेइश ब्लैक। के जो आयोडीन होता है वो हमारे पास ग्रेइश ब्लैक होता है। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर लेते हैं। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपको पता है फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसी वजह से फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वो सिर्फ एक ही है, -1। बाकी सारे कंपाउंड -1 भी शो करते हैं, +1 भी, +3 भी, +5 भी और +7 भी। तो आपको नजर भी आ रहा होगा। यहां पर एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि इनमें से सिर्फ आयोडीन ऐसा है जो नेचुरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा कोई ऐसा हैलोजन नहीं है जो नेचुरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करे। तो ओनली आयोडीन एग्जिस्ट, सिर्फ और सिर्फ आयोडीन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो नेचुरली फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है, आयोडीन एग्जिस्ट करता है। यू हैव टू मेमोराइज दीज, आपने इसको याद रखना है। अब हम ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। हम पहली बात करते हैं कि जिसकी मैं फ्लोरीन की वैल्यू, यानी अगर मैं यहां पर आप लोगों को मेंशन कर दूं, ये फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद वी हैव ब्रोमीन एंड देन वी हैव एक्चुअली आयोडीन। तो पहले हम वो बात करेंगे जो डाउनवर्ड जाते हुए क्या हो रही हैं, वी कैन से द प्रॉपर्टीज विच आर डिक्रीजिंग, के वो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जो डाउनवर्ड जाते हुए क्या हो रही हैं, वो कम हो रही हैं। यानी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी और आयोडीन की सबसे कम होगी। इनमें देखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी कम हो रही होती है। तो यानी ये ऑर्डर जो आपको नजर आ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन देन ब्रोमीन, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, लोएस्ट किसकी है, आयोडीन की है। इसी तरह रिएक्टिविटी भी जो है वो कम हो रही होती है। आपको जैसे याद होगा कि इन द केस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिपेंड अपॉन देयर नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये उनके नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है। अब जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, अब सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर किस हैलोजन में होता है, तो फ्लोरीन में होता है। तो वो हमारे पास क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन एंड देन देयर कम्स आउट टू बी आयोडीन। आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव। आपने इसके बारे में चैप्टर 8 में ये भी पढ़ा था ना कि फ्लोरीन इज वेरी मच रिएक्टिव, कि ये आमतौर पर इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट भी रिएक्ट कर जाता है। बाकी सब की हेलोजिनेशन में लाइट जरूरी है, इसके लिए लाइट भी जरूरी नहीं है। तो रिएक्टिविटी, उसके बाद आपको पता है कि हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर भी यही होगा कि डाउनवर्ड जाते हुए हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। लाइक फ्लोरीन की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। उसकी वजह क्या है, डाउनवर्ड जाते हुए साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। इसी तरह पोलराइजेशन पावर का भी सेम ट्रेंड है और लैटिस एनर्जी का भी जो है वो सेम ट्रेंड है, कि तीनों जो है वो चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करते हैं। सब पे चार्ज सेम है, साइज बढ़ रहा है, साइज के बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। डाउन द ग्रुप फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, आयोडीन की सबसे कम। ऑर्डर नजर आ रहा है आपको। पोलराइजेशन पावर का भी यही ऑर्डर होगा और हाइड्रेशन लैटिस एनर्जी का भी यही ऑर्डर होगा। तो ये याद रख लेना है, ये 6 प्रॉपर्टीज। अगर आपसे पूछा जाए भी बताएं इनमें से लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो फ्लोरीन की, सबसे कम लैटिस एनर्जी तो आयोडीन की। तो दिस ऑर्डर मस्ट बी मेमोराइज्ड, आपने इसको याद रखना है। अब आगे हम चलते हैं तो नेक्स्ट अब रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा। उसमें हम देखेंगे वो प्रॉपर्टीज जो डाउनवर्ड जाते हुए, वो प्रॉपर्टीज जो क्या हो रही हैं, विच आर एक्चुअली बीइंग इंक्रीज, जो इंक्रीज हो रही हैं। तो डाउनवर्ड जाते हुए कौन कौन सी फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं, आप पहले ही तो बताएं। एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। तो एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। तो ऑर्डर आपके सामने आपको नजर आ रहा है।
अच्छा, उसके बाद अगर आप लंदन फोर्सेस देखें तो लंदन फोर्सेस का साइज के साथ क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, लंदन फोर्सेस आर एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी कैन से एटॉमिक साइज। तो जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो लंदन फोर्सेस भी बढ़ रही हैं। तो लंदन फोर्सेस सबसे ज्यादा किसमें है, आयोडीन में, तो ऑर्डर वही होगा। अब आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट ले लें, बॉइलिंग पॉइंट ले लें और हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लें, इन सब का लंदन फोर्सेस से क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट। तो जब लंदन फोर्सेस बढ़ रही हैं तो ये तीनों फैक्टर भी बढ़ेंगे। अब एक बात रहेगी कलर इंटेंसिटी। तो डाउनवर्ड आते हुए कलर इंटेंसिटी क्या होती है, तो यहां पर याद रखना है कलर इंटेंसिटी बढ़ती है। क्योंकि कलर इंटेंसिटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि डाउनवर्ड आते हुए साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से चांसेस ऑफ एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन दे बिकम्स मोर, वो ज्यादा हो जाएंगे। तो जब वो ज्यादा हो जाएंगे तो कलर इंटेंसिटी टेंड्स टू डू व्हाट, ये इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर ये याद रखना है, इन दैट केस कलर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, आयोडीन की, सबसे कम किसकी है, फ्लोरीन की। तो बेटा ये सारे ऑर्डर्स जो आपको मैंने बताए, यू हैव टू मेमोराइज दोज, आपने इनको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट में जब हमारे पास आ जाएगा तो हम बात करेंगे स्ट्रेंथ एज एसिड एंड बॉन्ड एनर्जी। हम बॉन्ड एनर्जी की भी बात करेंगे, अब हाइड्राइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको अगर एक यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, तो HF है हमारे पास, फिर मैंने यहाँ पे HCl बनाया है, फिर आपके पास यहाँ पे HBr है, एंड देन यू एक्चुअली हैव HI, आपके पास HI है। तो डाउनवर्ड जाते हुए आप पहली बात मुझे बताएं, हो क्या रहा है, एटॉमिक साइज ऑफ हैलोजन इज इंक्रीजिंग। We can clearly see कि iodine is largest halogen and fluorine is the smallest halogen। तो अटोमिक साइज बढ़ रहा है। अटोमिक साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। आपको ये लाइन नजर आ रही है ना, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, वो आयोडीन की होगी। तो जब बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो आपको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। यानी आप लोगों को पता है जब बॉन्ड लॉन्ग हो जाता है तो उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी वो बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल होगा। जब इजीली ब्रेकेबल होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, यानी आपसे पूछा जाए हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी है, तो इन दैट केस वो हमारे पास HF होगा। लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी है, HI की। अब HI चूंकि इजीली आप कह सकते हैं बॉन्ड वेरी वीक है, इजीली प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो इसी वजह से इसकी एसिडिटी जो है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो डाउनवर्ड जाते हुए एसिडिटी इंक्रीज कर रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है, बिकॉज दिस बॉन्ड इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट बॉन्ड, वीकेस्ट बॉन्ड, इजीली ब्रेकेबल। तो आपसे अगर एसिडिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो एसिडिटी हमारे पास सबसे ज्यादा किसकी है, HI की है, फिर उसके बाद किसकी होगी, HBr की, फिर उसके बाद किसकी होगी, HCl की, एंड देन देयर कम्स आउट टू बी HF, उसके बाद हमारे पास HF हो जाएगा। तो ये याद रखना है, बॉन्ड एनर्जी का इससे ऑर्डर रिवर्स होगा। तो यू हैव टू मेमोराइज दोस फैक्ट, आपने इन बातों को याद रखना है। अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे दो चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है और बॉन्ड एनर्जी है उसका ऑर्डर ये होता है कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ब्रोमीन, देन देयर कम्स आउट टू बी फ्लोरीन, एंड देन देयर इज आयोडीन। तो ये ऑर्डर आपने याद रखना है। तो आपसे पूछा जाए सबसे पहले कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है, क्लोरीन की, लोएस्ट किसकी है, आयोडीन की। एबनॉर्मल बिहेवियर किसने शो किया है, तो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है कौन भला, दैट इज एक्चुअली एग्जिबिटेड बाय फ्लोरीन के फ्लोरीन शोज एबनॉर्मल बिहेवियर, कि फ्लोरीन एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। वजह क्या है उसकी, अब आपको पता है फ्लोरीन इज अ हैलोजन विच इज स्मॉलेस्ट इन साइज, ये स्मॉलेस्ट इन साइज होता है। अब जनरली आप मुझे बताएं फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, उनमें से एक वो इस्तेमाल कर लेता है किसमें भला, बॉन्डिंग में। तो मैं यहाँ भी एक के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो कर रहा हूँ, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर रहा हूँ। अब फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है, साइज बहुत स्मॉल है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये बहुत कम होगी। बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगी तो इन फ्लोरीन के दरमियान इंटरनल रिपल्जन्स होंगी, यानी ये फ्लोरीन एक एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब रिपेल करेंगे तो इनमें अनस्टेबिलिटी पैदा होगी। उस अनस्टेबिलिटी की वजह से आप कह सकते हैं इसकी बॉन्ड एनर्जी भी एबनॉर्मल हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी वही ट्रेंड होगा। तो वो याद रखना है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, और उसके बाद फ्लोरीन, एंड देन देयर इज आयोडीन। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है, आपको ऑर्डर भी नजर आ रहा होगा, दैट वुड बी ऑफ क्लोरीन। लोएस्ट किसकी है, आयोडीन। एबनॉर्मल कौन है, तो वो फ्लोरीन होगा। उसके बाद आपको एक और बात बताता चलूं, आप लोगों ने अगर हाइड्राइड के बारे में याद रखना है तो इनकी डायपोल मोमेंट एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलैरिटी के, और जो पोलैरिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भला, आयोनिक कैरेक्टर के। अब ये सब डिपेंड किस पे कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो यानी इन द केस के उस किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी, जो ज्यादा पोलर होगा। ज्यादा पोलर कौन होगा, जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है। आयोनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में होता है, HF में होता है।
उसके बाद HCl में, उसके बाद HBr में, एंड देन देयर कम्स आउट टू बी HI। तो इसी वजह से इसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा कि सबसे ज्यादा पोलर हमारे पास HF है, सबसे कम पोलर हमारे पास HI होगा। तो ये ऑर्डर आप लोगों ने यहां पर याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग उम्मीद करता हूं ये याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन एक्चुअली रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के लिहाज से है। तो डाउनवर्ड जाते हुए फ्लोराइड आयन आपको नजर आ रहा है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अच्छा, अब हम साथ साथ मेरे आपने इन्वॉल्व भी होना और समझना भी है। पहली बात मुझे बताएं, जैसे आप फ्लोरीन से, फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ आ रहे हैं, हो क्या रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? तो डेफिनेटली इट इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज बढ़ने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। जब वो कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है। आपको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, आप देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जब चांसेस टू रिमूव इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो मतलब चांसेस ऑफ ऑक्सीडेशन बढ़ जाएंगे। तो जब चांसेस ऑफ ऑक्सीडेशन बढ़ जाएंगे तो उसकी आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ जाएगी। यानी इन सिंपल वर्ड्स आपको याद होगा, हमें बताया गया था कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, जो जितना जल्दी ऑक्सीडाइज होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब इन सब में से आयोडाइड आयन का साइज सबसे ज्यादा, तो वो सबसे अच्छा जो है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर आप इनकी रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा कौन होगा, आयोडाइड आयन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कौन आ जाएगा, ब्रोमाइड आयन, फिर क्लोराइड आयन आएगा, फिर फ्लोराइड आयन आएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, वो आयोडाइड आयन होगा। तो यू हैव टू मेमोराइज दिस, आपने इसको याद रखना है। अगले पोर्शन पे मूव करते हैं, अब एमसीक्यूज आ जाते हैं। एमसीक्यूज में अब कंपैरेटिवली हम पहली बात कर लेते हैं, हम कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, अभी आपको बताया स्ट्रेंथ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट किसकी सबसे ज्यादा होती है, आयोडाइड आयन की। तो आयोडाइड आयन इनमें से कौन सा है, इज इट HF, HBr, HI या HCl? तो इन दैट केस योर आंसर वुड बी डेल्टा, कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, जल्दी दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो योर आंसर वुड बी डेल्टा इन दैट केस, कि डेल्टा होगा। अब उसके बाद कहा जाता है हैलोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकॉज कि हैलोजन में कौन सी फोर्सेस होती हैं। अच्छा, हैलोजन F2Cl2 Br2 दे आर एलिमेंट और कंपाउंड। तो डेफिनेटली यू विल एग्री विद मी कि वो एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट होते हैं एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए। जब एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होंगे तो उनका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस जीरो होगा, वो नॉन पोलर होंगे। तो नॉन पोलर में कौन सी फोर्सेज होती हैं, दे कंटेन लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज। तो इन दैट केस योर आंसर वुड बी बीटा, कि उनमें कौन सी फोर्सेज होंगी, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज, ना कि डायपोल डायपोल फोर्सेज, ना डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेज, ना आयन डायपोल फोर्सेज। तो इन दैट केस योर आंसर वुड बी बीटा, कि बीटा आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। अभी हमने बात की थी रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इजीली क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। तो अब हम देखते हैं अल्फा और बीटा में नोबल गैसेज हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। डेल्टा में कैटाइन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहेगा। चार्ली में एनाइन है, हैलोजन है, हैलोजन आयन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जब वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा तो दैट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन दिस क्वेश्चन योर आंसर कम्स आउट टू बी चार्ली। चार्ली वुड बी द बेस्ट आंसर, आपका चार्ली जो है वो बेस्ट आंसर होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो लिक्विड के तौर पर एग्जिस्ट करता है। आपने सारा पढ़ा हुआ है कि फ्लोरीन क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। तो इन दैट केस योर आंसर वुड बी ब्रोमीन, कि जो ब्रोमीन होगा वो लिक्विड होगा, बाकी फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं, आयोडीन हमारे पास क्या है, वो सॉलिड है। तो लास्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आपको अभी ऑर्डर लिखाया गया था कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर उसके बाद फ्लोरीन की होती है, एंड देन देयर कम्स आउट टू बी आयोडीन। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होगी, दैट वुड बी ऑफ Cl2 और क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो इन दैट केस योर आंसर इज बीटा। उम्मीद करता हूं आपने यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे होंगे। थैंक यू वेरी मच।